नमस्कार मित्रों। खादी के बारे में हम सब जानते हैं। खादी आश्रम के बारे में हम सब जानते हैं। खादी के इतिहास के बारे में हम सब जानते हैं और खादी और भारत की पहचान कैसे एक है पूरी दुनिया में, इसके बारे में भी हम सब ने पढ़ा सुना है। लेकिन उस खादी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं। आपने अब तक सब खादी के बारे में अच्छा अच्छा सुना होगा। आपने अब तक जाना होगा कि खादी के लिए सरकार कितनी गंभीर है। आपने अब तक समझा होगा, पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा कि भाई सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं खादी उद्योग की रक्षा के लिए। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो हो सकता है थोड़ा आपको परेशान कर, उसको सुन के आप थोड़े विचलित हो सकते हैं। अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप भारत के इतिहास में, भारत की गौरव गाथा में रुचि रखते हैं, तो ये बात जो अभी आप देखने जा रहे हैं आपको चिंता में डाल सकते हैं। अनंत कौशिक इस वक्त हमारे साथ है। लंबे समय से मेरठ में धरने पर बैठे हैं खादी आश्रम में, और बारिश में भी जब इस वक्त चल रही है वो और उनके साथी धरना स्थल पर मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अनंत, आपका स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं, अपने बारे में भी बताएं, और आप उस धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, आपका अनशन क्यों है, कब से है, बताएं। मेरा नाम अनंत देव कौशिक है और धरना हमारा 9 अक्टूबर 2023 से दिन रात जारी है, जो आंधी बारिश तूफान के बावजूद भी लगातार जारी है। यहाँ तक कि हम लोगों के धरने को आग तक लगा दी गई भूमाफियाओं के द्वारा, ताकि हम इस तरह के धरने को ना दें और वो एक समय के बाद इन संपत्तियों को हड़प सकें। जितनी भी भारतवर्ष में गांधी आश्रम है, सभी संपत्तियों पे भूमाफियाओं की नजर है और ये कैसे भी धरोहर बचे उसके लिए हम लगातार प्रयासरत है कि संपत्ति बचे, और बची हुई भी है। मगर भूमाफिया बड़ी ताकत में होने के बावजूद भी सभी गांधी आश्रमों पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। हमारा तो ये कहना था कि खादी का झंडा यहाँ छपता था। हिंदुस्तान में सबसे पहला खादी का झंडा रंगाई विभाग में छपा। उस विभाग को भी 29 साल 11 महीने के लिए लीज कर दिया गया और उसको सारे ट्रांसफर राइट भी दे दिए गए, ताकि वो संपत्ति कभी गांधी आश्रम को वापस ना मिले। तो ऐतिहासिक जहाँ पे झंडे का उत्पादन होता हो, ऐसे विभाग सीमांत गांधी पार्क, जो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से, जिनको भारत रत्न उनके नाम से समर्पित था, उस को मंडप बनाने के लिए दे दिया गया। सभी उत्पादन को यहाँ बंद कर दिया गया। और हकीकत में खादी किस तरह की बिक्री है मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में तो बताया जा रहा है लाखों हजारों करोड़ों की खादी बिक्री है। गांधी आश्रम की खादी नहीं बिक्री तो कहीं खादी नहीं बिक्री, क्योंकि गांधी आश्रम के नाम से ही खादियां बिकती हैं देश में। और पूरे भारतवर्ष में गांधी आश्रम है, पूरे भारतवर्ष में गांधी आश्रम जहाँ संपत्तियों पर नजर है। आप अनंत जादूर जाइए। देव, आप ये कह रहे हैं कि आप अक्टूबर 2023 से धरने पर बैठे हैं, आंधी बारिश सर्दी गर्मी इन सब कुछ झेलते हुए बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये जो गांधी आश्रम की भूमि है इसको भूमाफिया बेच देना चाहता है। बिल्कुल। आप मुझे अनंत देव ये बताइए, ये गांधी आश्रम जहां पर आप मेरठ में बैठे हैं, इसकी भूमि कितनी है वास्तव में, और भूमाफिया उसे कैसे बेच सकता है? मेरी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कैसे संभव है? संभव ऐसे है ना कि ये जो मेरठ में गांधी आश्रम की संपत्ति है वो 86,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ एरिया है, और मेरठ में बिल्कुल बीचों बीच प्राइम लोकेशन पे जमीन है। और मात्र यहाँ ही नहीं, सभी जगह पे इस तरह से ये भारतवर्ष में। और इसकी कीमत लगभग 2500 से 3000 करोड़ के या 2800 करोड़ रुपए के आसपास है। और केंद्रीय मंत्रालय का आदेश है कि खादी का मात्र संस्थान यहाँ पे खादी बेची जा सकती है, खादी का उत्पादन किया जा सकता है। उसके अलावा यह अपने आप में एक विरासत भी मानी गई है। और केंद्रीय मंत्रालय का आदेश होने के बावजूद भी इस तरह का षड्यंत्र करा गया कि इस संपत्ति को किस तरह से ना लीज कर सकते हैं ना बेच कौन सकते कर हैं। रहा है षड्यंत्र? कौन कर रहा है षड्यंत्र? ये षड्यंत्र कर चुके गांधी आश्रम की जो सदस्य लोग हैं ना, उन लोगों ने ताकत में बैठे हुए लोगों को इस संपत्ति को देने का काम करा। इसके क्या प्रमाण है आपके पास? मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास वो लीज डीड रजिस्टर्ड है जो कर दी गई है। रजिस्टर्ड है लीज डीड, यहाँ तक कि 62 लाख का एक संपत्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गांधी आश्रम को काम करने के लिए जमीन दी गई थी, सामाजिक हितों को साधने के लिए दी गई थी, 15,730 वर्ग मीटर, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए होगी लगभग। उसमें से 7500 वर्ग मीटर 6 शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर संपत्ति को हड़पने का काम करा। और उसमें नवनीत सहगल जो वरिष्ठ आईएएस अफसर रहे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे खादी के, उन्होंने जांच में इन्हें दोषी पाया और पीएमओ से इंक्वायरी सेटअप हुई, इसमें भी दोषी पाए गए हैं।
जो कि खादी जगत का सबसे बड़ा घोटाला है, आज तक नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कोई हमें ऐसा ये प्रमाण दिखाए, हो या ज्यादा। अनंत देव, आप कह रहे हैं कि नवनीत सहगल की जांच में ये दोषी पाए गए, उसके बाद बिल्कुल। पीएमओ से भी जांच हुई। कौन लोग? खादी आश्रम के सदस्य लोग? सदस्य लोग, कितने हैं ये लोग हैं, पूरी कमेटी है, मेरठ से लखनऊ की पूरी कमेटी है इसमें इन्वॉल्व है। ओह, इसका मतलब मेरठ के अलावा अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा है उत्तर अन्य प्रदेश में? जगहों पर भी, अन्य जगहों पर भी जो महामंत्री होते हैं वो लखनऊ में बैठते हैं, महामंत्री हैं तो वो ऑल ये ओवर तो, इंडिया। मेरी जितनी जानकारी है अनंत की, ये जो गांधी आश्रम है ये तो एक ट्रस्ट है जिस पर सरकार की नजर होती है, जी बिल्कुल। और ये उसके सदस्य हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये उसमें गांधी आश्रम में सदस्य हैं और ये प्राइवेट लोगों आपकी को दे रहे हैं। आप इसमें क्या, आप इससे कैसे जुड़े? आप इस मसले को क्यों उठा रहे हैं, ये भी बताएं। मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि हमारे जो बाबा थे वो हापुड़ गांधी आश्रम में जॉब करते थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने जॉब करी, आज तो दिवंगत हैं। हमारे फादर जॉब करते थे, वो 28 जुलाई 2004 में एक्सपायर हो गए थे। आज हमारी मदर जॉब करती है गांधी आश्रम में, अभी उनकी 2.5 से 3 साल जॉब बची हुई है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि ऐसी राष्ट्र की धरोहर जो खादी का उत्पादन करती हूँ, लोगों का रोजगार देने का काम करती हूँ, जिसे बताया जाता हो और यहाँ तक कि उत्पादन हमारे सामने होता, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसको बचाएं। तो हमने यूनियन बनाई एकदम मौके पे आके, क्योंकि हमें लगा कि पूरे भारतवर्ष की गांधी आश्रम को बेच देंगे और खादी के कामों को बंद कर देंगे। तो 23 जुलाई 2022 से इस लड़ाई को हम लड़ते लड़ते इसको हमने यूनियन बनाने के बाद इसमें मैं कर्मचारी संगठन में संरक्षक बना और इसमें लोगों को जोड़ के इसे बचाने के लिए लड़ाई जारी है लगातार। यूनियन भी आपने बना ली, आपके माता जी अभी वहां पर कार्यरत भी हैं, और जी उसके बाद अक्टूबर 2023 से आप धरने पर बैठ गए। आपने जो मुझे जानकारी दी है, और मैंने देखा भी है संभवतः उसको, रिपोर्ट्स में देखा भी है कि माता प्रसाद पांडे जी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष है इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उन्होंने इस मसले को फ्लोर पर भी उठाया है। सामने सीएम योगी बैठे हुए थे, और जहां तक मुझे याद आता है कि सीएम योगी ने इसमें आश्वासन भी दिया था कि वो इसकी जांच कराएंगे। तो क्या इस बात को समय हो गया? मेरा ख्याल है कुछ समय हो गया इस आश्वासन को, तो 24 क्या अब दिसंबर तक सर। कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन लोगों के ऊपर, और जांच तो ऑलरेडी हो चुकी है। इनकी ऑर्डर की कंप्लाइंस होना बाकी है, जैसे एफआईआर के आदेश हुए थे उस पर कंप्लाइंस ना करना, खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना। एक सेकेंड आनंद, ये जांच किसने की और उस जांच के रिकमेंडेशंस क्या है, क्या आप बताएंगे? हाँ, उसमें जांच जो नवनीत सहगल जी के द्वारा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे खादी में, उनके द्वारा जांच हुई, और यहाँ तक कि पीएमओ से इंक्वायरी सेटअप हुई, और खादी ग्रामोद्योग आयोग ने करी, और हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे आके भी एक जांच हुई, जिसके बावजूद इन सबको संपूर्ण रूप से दोषी पाया गया कि इन्होंने संपत्ति को खुरद-बुरद करने का काम करा है। खादी ना बेचकर इस तरह का इन्होंने हर जगह की संपत्तियों को इस तरह का तहस-नहस करने का काम करा है, लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ करा है। उसके बावजूद भी आज भी वो अपने पदों पर विराजमान है और वो आज भी संपत्ति को लगातार बेच रहे हैं, लीज कर रहे हैं। जैसे आपका दिल्ली चांदनी चौक पे लगे हुए हैं, दिल्ली चांदनी चौक की कीमत बहुत है, और इस पे सुभाष चंद्र बोस ने, आचार्य जी बी कृपलानी जी, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने खादी बेचते हुए और बढ़ावा दिया। आप ये कह उसको रहे भी हैं कि खाली करना था। मेरठ में, आप ये कह रहे हैं कि चांदनी चौक में इतनी जगहों पर खादी आश्रम की संपत्ति को बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो गांधी आश्रम के सदस्य कर रहे हैं, और उस पे आप कह रहे हैं कि गांधी आश्रम के सचिव रहते हुए नवनीत सहगल जी ने जांच की, पीएमओ से कमेटी गठित हुई, उसने जांच की, मुख्यमंत्री ने फ्लोर पर आश्वासन दिया कि हम जांच कराएंगे इसकी। ये तमाम चीजें होने के बाद भी अब तक एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर के आदेश हुए हैं, मगर एफआईआर नहीं हुई। 2017 में और एफआईआर 18 में के आदेश थे। एफआईआर के आदेश किसने किए हैं, और किस पर एफआईआर के आदेश किए हैं? खादी ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय का ऑफिस होता है मुंबई में। मुंबई ने आदेश करे मेरठ खादी ग्रामोद्योग आयोग को कि आप इन पूरी कमेटी पर एफआईआर दर्ज करते हुए इन्हें हटाइए, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब करने का। भैया, एफआईआर के आदेश 2017 व 18 में रिमाइंडर भी आया कि आप इनको इनके पदों से हटाते हुए इन पर। 2017-18 में आदेश है, हाँ जी, हाँ जी। और आज तक नवनीत उसकी, सहगल की सिफारिश कब की है? नवनीत सहगल जी की 21 और 22 की है, 2022 का है। और सहगल पीएमओ ने साहब इस पर की, सहगल साहब का है कमेटी कब दो सेटअप हजार। की? ये सारे पेपर्स आप दिखा भी रहे हैं और आप मुझे भेज भी दीजिएगा, जी जी लेकिन जी। पीएमओ ने इस पर कमेटी कब सेटअप की? वो 16 में कर दिया था।
2016 में कर दिया था, यानी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हुआ है। बनने के बाद में उसके बाद भी अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई। हैरान करने वाली बात। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ होगा, आपको क्या कारण लगता है? कारण ये कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा अधिकारियों पे कि आप अभी मत करिए, समय खींचिए, समय लीजिए, लड़ने दिए, लड़ने वाले कब तक लड़ेंगे, या समय खींचेंगे, टाइम लेंगे, मतलब ताकि एक 2023 आदमी। से 2026 आ गया, 2 जी महीनों जी में आपको धरने पर बैठे हुए 3 साल हो जाएंगे आनंद। आप जी काफी जी युवा दिख रहे हैं मुझे। जी तो ये बड़ा बड़ी चुनौती आपने अपने हाथ में ले ली है। आपको अपने लिए खतरा महसूस नहीं होता, नहीं, अगर ये खतरा इतने तो एक बार ताकतवर लोग होता होते? ना, जैसे आज तक आती गई थी, खतरा तो एक बार करके देख चुके थे। और हकीकत तो यह है कि डर किस बात का, जब लड़ना ही है तो बचाने के लिए। इसमें कम से कम कितने हजार लोगों का रोजगार बचेगा वो भी देखना जरूरी है। एक खादी का कितने संस्थान हजार लोग बचेगा, राज की दौड़ बचेगी। कितने हजार लोगों का रोजगार मेरठ खादी ग्रामोद्योग से जुड़ा हुआ है? खादी ग्रामोद्योग आयोग से तो काफी लोग हैं, हजारों लोग तो यहीं मेरठ से ही होंगे कम से कम। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने होंगे ये तो आकलन कर ही सकते हैं हम लोग। आपने माता प्रसाद पांडे जी से इस विषय को उठवाया है। देखिए, एफआईआर तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही करेगी इस विषय पर। तो सबसे जो सटीक और सबसे जो उपयुक्त संस्था है वो मुख्यमंत्री कार्यालय है। उनके संज्ञान में ये सारा विषय, उनके एक निर्देश मात्र से ये एफआईआर, जिसके रिकमेंडेशंस हैं, जिसके आदेश है, वो हो जाएगी आसानी से। बिल्कुल हो तो जाएंगे। क्या ये रुकावट डालने वाले लोग इतने ताकतवर हैं बिल्कुल कि ताकतवर है। इतने सारे रिकमेंडेशंस पर वो भारी पड़ रहे हैं अनंत? हाँ जी, क्या आप उनका नाम बिल्कुल। ले सकते हैं? उनका नाम तो ऐसे नहीं लिया जाएगा कि सार्वजनिक नहीं हो सकता ना नाम की, पता नहीं ऐसे कौन लोग होंगे। अप्रोच तो बैकडोर से लगती है ना जी। अच्छा, क्या बचाव करने के। जिलाधिकारी से मिले, पुलिस कप्तान से मिले, पुलिस मेरठ के बड़े अधिकारियों से आप इस संबंध में मिले? नहीं, तमाम लोगों से मिले हैं, तमाम चिट्ठियां लिखी हैं, ऐसा नहीं है। सभी कोई से मिले जवाब हैं, नहीं? लेकिन हमने आश्वासन तो मिला मगर कार्रवाई नहीं मिली। आश्वासन क्या मिला और किससे मिला? कि देखेंगे, करते हैं। आपने ये सारे आदेश दिखाए उनको बॉम्बे सब आदेश हेडक्वार्टर दिखाए, से? सभी को पता है, सभी अधिकारी को ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ की खादी के अध्यक्ष जी के सबको संज्ञान में है। मनोज कुमार गोयल खादी के अध्यक्ष हैं, जो अपने आप में केंद्र राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं। वो भी खादी को बहुत प्रमोट करते हैं। मगर हम तो उनसे बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से भी कहते रहे कि आप एक बार मेरठ गांधी आश्रम आइए तो पता चले कि देश में किस प्रकार की खादी बिक रही है। खादी बिक रही है, जमीन बिक रही है हिंदुस्तान में, पता तो चले कम से कम। भ्रष्टाचार के लिए बहुत ठोस कार्रवाई की जरूरत है। अब आप, एक बड़ा मामला है, हमारे पास मेरठ के लोग आए थे। मेरठ में गांधी आश्रम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं खुद गया था। बहुत दिनों से वहां धरना दे रहे थे। कुछ लोग उस पर जबरदस्ती कब्जा करके कुछ तो कर लिए हैं, पूरा कब्जा करना महात्मा गांधी के नाम पर है तो हो सकता है कब्जा हो भी जाए, लेकिन इसको, भ्रष्टाचार को आपको देखना चाहिए। आपके मतलब 2 आरोप है अनंत। आप कह रहे हैं कि गुणवत्ता वाली खादी का उत्पादन नहीं हो रहा है। यहाँ बिल्कुल बंद है गांधी आश्रम मेरठ में, जो सबसे अच्छा, ज्यादा खादी का उत्पादन। उत्पादन बिल्कुल बंद है? हाँ, बिल्कुल बंद हो गया अच्छा, खादी दूसरा का। आरोप आप ये कह रहे हैं कि मेरठ खादी ग्रामोद्योग की जमीन को भू माफिया द्वारा वहां के सदस्यों की मिली भगत से बेचा जा रहा है। हाँ, जो गांधी आश्रम के सदस्य लोग हैं। कितनी जमीन अब तक बेच दी गई? ये एक तो 125 करोड़ रुपए की जमीन है, 9022 वर्ग मीटर, उस पर 10 लाख रुपए ले चुके हैं ये पार्टी से। उसका सौदा मात्र 23 करोड़ रुपए में करा जा रहा है, जिसकी कीमत 125 करोड़ रुपए है। एक रंगाई विभाग है जहां हमारा नेशनल फ्लैग छपता था, उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर होगी, मात्र 5 करोड़ रुपए में उसको लीज कर दिया गया है। और ट्रांसफर राइट सभी दे चुके हैं उसको, आज तक ये लीज यथावत है। और वो बिल्डिंग ठीक मेरे पीछे है, वो यही बिल्डिंग है। इसको लीज पर दे दिया गया है? इसको 29 साल 11 महीने के लिए लीज कर दिया गया है। और सभी ट्रांसफर राइट उसी व्यक्ति को दे दिए गए हैं जिसके नाम ये लीज कर दी गई है। अच्छा, ऐसे सीमांत गांधी पार्क है 22 करोड़ रुपए का, वो 58 लाख रुपए में दे दिया गया है। और करीब 250 करोड़ रुपए की जमीन पे एक पार्किंग पे अवैध कब्जा दे रखा है। एक 22 करोड़ रुपए की जमीन पे कब्जा दे रखा है। और 300 करोड़ रुपए की जमीन में से 7500 वर्ग जमीन हड़पने का इन लोगों ने कारनामा कर रखा है।
इसके अलावा मुजफ्फरनगर, हापुड़ में प्रयासरत हैं, बरेली हो, मुजफ्फरनगर हो, लखनऊ की जमीन हो, व अन्य हर जगह पे ये लोग लगातार प्रयासरत है कि सारी संपत्तियों को, जो कम से कम 55,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है और ज्यादा ही क्यों ना हो, तो और ये खादी सब का। करने वाले वही लोग हैं, सेम लोग हैं। हाँ, सेम लोग हैं सब। इन लोगों के आपस में लिंक हैं। ये पार्टियां लेके आते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और वो लोग जो ताकत में लेने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच लगा के या जैसे भी अपने स्तर से कार्रवाइयों को टालना, समय खींचना और कैसे भी हमें प्रभावित करना, चाहे हम आर्थिक रूप से प्रभावित हों, चाहे लोग हमारे से जुड़ना कम कर दें, जैसे भी है। अनंत, आपने बहुत सारी बातें बताई। आपके दो बड़े आरोप हैं, आपने उसके बारे में बताया। आप कह रहे हैं कि मेरठ के बाहर भी ये सब हो रहा है और करने के प्रयास है। ये तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि खादी भारत की अस्मिता, खादी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक औजार भी था। खादी भारत के जो स्वतंत्रता के महानायक हैं और जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी, उनके संघर्ष का प्रतीक था गुलामी के विरुद्ध। तो जब इस प्रकार की घटनाएं खादी ग्रामोद्योग के साथ हो रही हैं, तो ये तो चेतना को झकझोर देने वाला विषय है अनंत देव। और मैं तो चकित हो गया सुन के आपने जो आरोप लगाए हैं अभी यहाँ कैमरा पर। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो भी देखेगा और अगर वो तनिक भी जागरूक होगा, अगर उसके अंदर राष्ट्र प्रेम होगा, अगर वो राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में सोचता होगा, तो वो सब के सब ऐसे ही हतप्रभ रह जाएंगे जैसे कि मैं हो रहा। तो अनंत, मैं चाहूंगा कि आप वो पेपर्स मुझे भेजें। और अनंत, ये वीडियो जो है मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग देखें, जाने, समझें कि क्या हो रहा है वहां। और मैं आपके संघर्ष को, जैसा कि आपने बताया, जितना मैं समझ पाया, उसको देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो बड़ी विलक्षण है, बड़ी यूनिक है, बड़ी अलग है। और अ, आप, मैं चाहूंगा एक बार जरा धरना स्थल को भी दिखाएं आप अपने कैमरा से, जो दिखा सके। एक बात मेरे मन में और जिज्ञासा आ रही है, आपके सभी साथी वहां पर बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं या कैसे? चूंकि अभी जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग भी धरना दे रहे हैं। आप लोग का धरना तो बहुत लंबा हो गया। जंतर मंतर वाले धरने के बारे में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने जान लिया। अभी एक धरना झारखंड की कैपिटल रांची में भी चल रहा है स्टूडेंट्स का, और यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मैंने जंतर मंतर वाला धरना कवर किया है बहुत नजदीक से, और अब आप लोगों के धरने पर बात कर रहा हूँ। आप लोगों की तस्वीरें देखेंगे लोग इस प्लेटफॉर्म से। क्या अन्न जल ग्रहण करते हैं? कैसी दिनचर्या रहती है? 2023 से आप धरने पर हैं, ये भी बता दो। डेली एक दिन है ना, बिना कुछ खाए पिए रहता है, क्रमिक के तरीके से। अच्छा, क्योंकि मतलब पूरा अगर दिन आप बिना खाए पिए निकालते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक दिन पूरा होता है। अच्छा, तो सभी लोग ऐसा करते हैं आपके साथ या आप अकेले ही ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ साथ और लोग भी हैं। अच्छा, सब लोग दिन में उपवास रखते हैं और रात को जो है आप कुछ ग्रहण करते होंगे। जी जी। कठिन काम कर रहे हैं आप अनंत। आप सभी लोग को शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जो मांग है जी, इसको आप, किसी ने ड्रॉ किया है, ओके। इस तरह से आग लगाई गई थी तो ये चरखा, तस्वीर से ये सब जल गई थी। ये आग कहाँ, आपके धरने स्थल पर लगाई गई थी? धरना स्थल पे लगाई थी तो तिरपाल वगैरह थी तो पूरी सब कुछ जल गया था। बड़ी मुश्किल में जान बची थी मेरी। अरे, हाँ। ये कब हुआ था और किसने किया था? ये 29 दिसंबर 2024 की रात को 2 बजे। किन लोगों ने किया था, क्या आप तुमको जानते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या था कि कुछ चीज छिड़क के ऐसा डाला गया कि मैं 2 रजाई ओढ़ के सोया हुआ था उस दिन रात को। कुछ ऐसी चीज डाली गई जिससे पूरा का पूरा धरना स्थल, मैं उसकी वीडियोस आपको भेज दूंगा, वो पूरा का पूरा राख हो गया। तो यहाँ पे जब वो कुत्तों ने भौंकना शुरू करा तब जाके आँख खुली तो मेरे ऊपर एकदम से आके वो गिर गई। जो आग की लपटें थी, तरपाल थी, तो उससे मेरी पूरी जैकेट वैकेट जल गई थी। ओह, आज भी मेरे पास जैकेट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ रखे हुए बक्से में।
जैकेट तक जल गई थी, बड़ी मुश्किल में मैंने अपने आप को जमीन पर रगड़ने के बाद उस आग को बुझाया। ये मेरी जैकेट है, ये जल गई थी मेरी, ये जब से रखी हुई है मेरे पास ऐसे ही। बहुत कष्टदायक रहा होगा और बहुत मैं समझ सकता हूँ कैसा शॉक रहा होगा आप सब लोगों के लिए, ये मैं इसका हाँ, अनुमान कर सकता हूँ। शुक्रिया अनंत। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो डिमांड लेकर वहां इतने लंबे समय से बैठे उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और जितना मैं आपके इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी और एफर्ट्स करें ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। अच्छा, धन्यवाद आपका। नमस्ते सर।